तो एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि दैत्य का ओरिजिन क्या है। एंशिएंट टाइम में जब फरिश्ते धरती में रहा करते थे, तभी फरिश्ते और इंसान के वर्जित मिलन से दैत्य का जन्म हुआ, जो कि धरती में दैत्य के जैसे रहने लगे थे। क्योंकि फरिश्ते और इंसान की मिलन फॉरबिडन था, इसीलिए ईश्वर ने उनको सजा दी और उन्हें अनंत अंधकार में भेज दिया। लेकिन उनमें से कुछ बच गए थे, जो कि इंसान के डर से छुप के रहने लगे थे। तभी सीन शिफ्ट होके हमें सिटी ऑफ गॉड फिलिस्टीन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अखी पांचों कबीलों को एक साथ लाने के लिए उन्हें दैत्य से मिलाता है और कहता है कि सभी राजा को लेके इलाहा भाटी में पहुंचो, मैं तुम्हें वहां पर मिलता हूँ। इधर हम डेविड को देखते हैं, जो कि सॉल को संगीत सुना रहा था। तभी सॉल डेविड को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वो राजा बनने से पहले एक चरवाहा था। वो डेविड से बोलता है कि तुम चाहो तो कुछ भी बन सकते हो और किसी एक आदमी के शब्द को तुमसे तुम्हारी किस्मत को छीनने मत दो, ये तुम्हारा, इसे कस के पकड़े रहो। इधर अखी उस दैत्य को लेके महल आ जाता है और उसे एक शानदार सा तलवार के साथ एक ढाल देता है, जिसे लेकर वो दैत्य बहुत खुश हो जाता है। अखी उस दैत्य को परखने के लिए कुछ सिपाहियों को भेजता है, तो गोलायक उन्हें मजे मजे में बहुत बुरी तरह मारता है। दैत्य की माँ अखी से कहती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ चाहिए तो तुम्हें हमारे सामने झुकना होगा, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद सिंहासन में मेरा बेटा गोलायक राज करेगा। अखी को ये बात पसंद नहीं आते, इसलिए वो मना कर देते। इसीलिए दैत्य की माँ उनको बेटों को लेके फिर से गुफा में चली जाती है। तभी वहाँ पर डोइक आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ जैसे कि दैत्य आपके वफादार हो जाएंगे। इधर सॉल को पता चल चुका था कि अखीस उनके ऊपर हमला करने वाला है, मगर इस वक्त सॉल की दिमाग की हालत बहुत खराब थी। इसलिए वो कहता है कि हम किसी के आगे भी नहीं झुकेंगे, मैं उन सभी को मार दूंगा जो भी इस सिंहासन को हथियाना चाहेगा। शाम के वक्त डेविड राजकुमार से मिलता है, जहाँ पर कि राजकुमारी कहती है हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डेविड को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो राजकुमारी से कहता है कि हम दोनों महल को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ पर कि हमको कोई ढूंढ नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो रानी के टारगेट तुम हो जाओगे। इधर सॉल की हालत बद से बदतर हो जा रही थी। उसे बचाने के लिए रानी बद्री को बुलाती है और वो राजा को ठीक करने के लिए कुछ जादू टोना करने लग जाता है, मगर तभी वहाँ पर जनाथन आ जाता है। वो कहता है कि ये सब बंद करो। चीखने का आवाज सुन के डेविड वहाँ पर आ जाता है। तभी जनाथन उस बद्री को यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो जाती हुई कह जाती है कि ये सब इस लड़के के वजह से हो रहा है और जनाथन तुम कभी भी राजा नहीं बन पाओगे। इधर गुफा में दैत्य आपस में बात कर रहे थे कि हम वहाँ पर आराम से जिंदगी जी सकते थे। तभी दैत्य की माँ उन्हें कहती है कि हम किसी के भी अधीन में नहीं रह सकते, तुम देवता होकर तुम कैसे किसी के अधीन में रह सकते हो। हम कल ही इधर से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे ठिकाने के बारे में सबको पता चल चुका है। दैत्य की माँ जैसे ही अपने सामान लेने के लिए बाहर जाती है, तो वहाँ पर डोइक होता है, जो कि एक खंजर से उसे मार देता है। तभी गोलायक को चिल्लाने की आवाज आती है। वो दौड़ते हुए बाहर जाता है। तभी दैत्य की माँ मरने से पहले कह जाती है कि सॉल वंश से मेरे बदला जरूर लेना। गोलायक को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सुबह के वक्त हम डेविड को दिखाया जाता है, जो कि महल को छोड़ के यहाँ से जा रहा होता है, क्योंकि डेविड को रानी ने यहाँ से निकाल दिया था। इधर जोनाथन स्वामी को ढूंढने के लिए अपने घोड़े लेके निकल जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जोनाथन एक ऊंची पहाड़ी में पहुंचता है, जहाँ पर कि उसे कुछ विजन आने लगता है। जैसे वो आगे बढ़ने लगता है तो शामिल उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि तभी जोनाथन कहता है कि मैं आपका जोनाथन। शामिल कहता है कि ओ जोनाथन, तुम एक दूसरे के सामने बैठ जाने के बाद जोनाथन उनसे पूछता है कि आखिरकार आपने किसको नया राजा चुना है। शामिल कहता है कि तुम्हारे पिता खुद को ईश्वर समझने लगते थे, इसीलिए उनका आज ऐसा हालत है। हाँ, मैंने किसी को चुना है और उसमें इतना धैर्य और साहस है कि वो सारा दुनिया को विजय कर सकता है और उसकी राज्य का कोई भी अंत नहीं होगा। जोनाथन यहाँ से जाने के बाद खाई में बहुत सारा सेना को देखता है, तुरंत जाता है महल में, सबको बताता है। इधर डेविड भी उसके घर पहुंच चुका था। यहाँ पर उसकी बहन और उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। इधर हम गोलायक को देखते हैं, जो कि अखी के पास आ जाता है। उसे कहता है कि मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा और सॉल वंश को दिखाऊंगा मौत क्या होती है।